भगवान देवादिदेव भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है और माता जगदम्बा जगत जननी वहां माता पार्वती अपने गिर कंदरा में विराजमान है। और देव संयोग की बात है, भगवान की इच्छा नारम ज्ञानम ददाति स नारदः, जो ज्ञान उत्पन्न कराते हृदय में वही तो नारद है। और जब भगवान की इच्छा होती है तो अपने आप वहां नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारद जी प्रकट हो गए। बाबा तो समाधि में है तो बाबा को प्रणाम किया और आगे गिरकंदरा के अंदर चले गए। माता गौरी ने कहा, अरे अरे लाडले नारद, ये बताइए, देखिए देव ऋषि नारद जी भगवान माता गौरी को, माता उमा को जो है पार्वती जी को माँ कहते हैं और माता जी जो है कभी गुरु जी कभी पुत्र दोनों कहते हैं, क्योंकि गुरु का भी रोल निभाया तो देव ऋषि नारद जी ने। तो मैया ने कहा कि देवर्षि जी आप ये बताइए आप कहां थे, बड़े दिनों के बाद आए। देवर्षि नारद ने कहा कि माता जी अब मैं क्या बताऊं, हम तो संत ठहरे और हम जो है अब दुनिया में विचरण करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि दुनिया में अब कहीं संत को विचरण करने लायक, संत को घूमने लायक दुनिया नहीं बची, संसार नहीं बचा। मैया ने कहा क्यों, क्या बात हो गई भाई। कहा देखो चारों तरफ काम क्रोध मद लोभ मत्सर अविद्या ईर्ष्या इत्यादि जो है हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है और हम जैसे संतों को इन सब विकारों से दूर रहने में ही भलाई है। इसलिए अब तो हम जो है कहीं विचरण करने नहीं जाते, कहीं नहीं घूमते, बस एक जगह अपना राम 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 करते रहते हैं। माता जी ने कहा तब तो कोई बात नहीं है देवर्षि, अब आप जो है इस कैलाश में आ सकते हो। कैलाश में इस तरह की कोई दुर्व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे हर तरह से मंगल ही मंगल है। हमने क्या बताया, नारम ज्ञानम ददाति स नारद, जो ज्ञान पैदा करा दे वही तो नारद है। वो ज्ञान पैदा कराने के लिए ही तो आए हुए हैं। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा मैया सो तो ठीक है, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न बना हुआ है, इस प्रश्न का समाधान तो कर दो। हाँ हाँ बताओ। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि मैया जो भोले बाबा हैं शंकर जी, ये अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं। मैया मुझे ये जानना था कि ये किनके मुंडों की माला है। पार्वती जी ने कहा राम 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 राम, आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं जानने का प्रयास करूं। देव ऋषि नारद जी आप बड़ी उत्तम प्रश्न किया है आपने, मुझे तो मालूम नहीं है लेकिन मैं जान के रहूंगा। देव ऋषि जी ने कहा कि आई बड़ा प्रेम करने वाली, पति पत्नी का प्रेम है। पति के गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, आज की भी बात ले लो, गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो तो पत्नी जानती है कि हमारे पतिदेव रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। और आज भोलेनाथ मुंडों की माला पहनते हैं। माता जगदम्बा को बिल्कुल मालूम नहीं कि किनकी मुंडों की माला है। देव ऋषि नारद ने कहा आई बड़ी भारी प्रेम करने वाली, देखो कितना कपट है। तुम्हारे पति ने आज तक तुमको ये नहीं बताया कि किनके मुंडों की माला है। राम राम नारायण नारायण, मैं तो नहीं रहने वाला, मैं चाहे। देव ऋषि नारद तो अच्छा एक बात और बताए, नारद की कई व्याख्या। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द न हो पाए, और कुछ लोग तो कहते हैं कि नारद जहां पहुंचा झगड़ा जरूर हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि नारद जी जिनको भी मिले होंगे भगवान उनको जरूर मिलेंगे। आप एक भी पूरे 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद
मिले थे और भगवान नहीं मिले। भला मैंने तो ऐसा कभी नहीं पाया। नारद जी ज्ञान का बीज डाल करके मैया जगदम्बा पार्वती के हृदय में वहां से चले गए। जाते जाते बाहर आए तो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान नमो नारायण, माता जी आपको याद कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा अब तुम आए हो घर में तो माता जी को याद करेंगे। चलो चलता हूं, देखता हूं। पहुंच गए अंदर। देवी क्या बात है, क्यों मुंह फुला के बैठी हो? उमा ने कहा मत, मुझसे बात मत करना, काले कलुटे कहीं के। अंदर तो बाहर तो काले हरी हो, अंदर से भी काले हो। तुम्हारे मन में जो है कलुषता भरी हुई है, मुझसे कपट करते हो, तुम मुझसे बात मत करना। भोलेनाथ ने कहा देवी ये तो गलत बात है। मेरा रंग जो है सांवला जरूर है, लेकिन मैं अंदर से एकदम साफ हूं और निष्कपट हूं। अच्छा देवी ये बताओ, नियम है कि हम भगवान की पूजा जब करें तो पूजा में जिन भगवान की छवि का दर्शन करें ध्यान के दौरान, उसको भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आज हमने किस मंत्र का जाप किया ये किसी को बताने का निषेध बताया गया हमारे यहाँ। और भगवान कहते हैं देवी मैं तो ये भी तुमको बता देता हूं, मैं कहां से कपटी हुआ। मैया ने कहा तो जल्दी से बता दो ये गले में किसको मुंडों की माला है। भगवान ने कहा सब पूछ लेना, ये न पूछो। सब पूछ लो लेकिन ये न पूछना कि ये किनके मुंडों की माला है। देवी ने कहा बस हो गया, अब सच सच बता दो भोलेनाथ किनके मुंडों की माला है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, शंकर जी ने कहा देवी तो सुनो ये तुम्हारे मुंडों की माला है। मैया ने कहा मेरे मुंडों की माला? हाँ हाँ तुम्हारे मुंडों की माला। भगवान मुझे याद है कि आप एक बार मुझसे कह रहे थे कि मैं तो अमर हूं और मेरा मेरी न मृत्यु होती है न जन्म होता है और मैं तो अमर हूं, तो फिर मेरे मुंडों की माला? भगवान ने कहा देवी मैंने ये कहा था कि मैं अमर हूं, मैंने ये कब कहा कि तू अमर है? तू तो बार बार मरती है, बार बार जन्म लेती है। ध्यान देना देवी, अभी तो तू मर के आई है, अभी सती थी अब पार्वती होके आई है। तो जितनी बार तुम्हारी मृत्यु होती है उतने तुम्हारे मुंडों की माला बना लेता हूँ, उतनी इन माला में जो है उतने मुंडों को पिरो लेता हूँ। मैया ने कहा भगवान आप अमर कैसे हो गए और मैं बार बार मरती और जन्म क्यों लेती हूँ? सुनो, संसार का सबसे बड़ा कष्ट काहे में है? बस यही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार का सबसे बड़ा कष्ट है ये जो दुख है, ये संसार दुखालय है। इस दुखालय में आना जाना, माता के गर्भ में बारंबार जाना, यही तो संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। भगवान ने कहा देवी अब ये न पूछो। मैया ने कहा भगवान बता दो ना। और एक बात बताएं, माताओं को बड़ी भगवान की विशेष कृपा है, आपके हृदय की बात को जान जाएंगे अगर वो जानना चाहें। ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, तो सुनो मैं अमर कथा जानता हूं, उस अमर कथा के प्रभाव से मैं अमर हूं। मैया ने कहा भगवान मुझको भी अमर कथा सुनाओ ना, अमर कथा का पान कराओ ना। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये भागवत का महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है ये कहां से लिया गया, ध्यान देना। तो भगवान से माता ने कहा कि मुझे भी अमर कथा का पान कराओ। भगवान ने कहा देखो अमर कथा का पान करना इतना सरल नहीं देवी। अमर कथा का पान कराने से पहले एक नियम है कि ये कथा उसी स्थान पर हो जहां पे
2 व्यक्ति 3 व्यक्ति के अलावा अन्य कोई जीव न हो, नहीं तो जितने लोग सुनेंगे सब लोग अमर हो जाएंगे। मैया ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, अगर आप चाहोगे तो सब कुछ संभव है, इसलिए अब आप अपनी योग माया का विस्तार करो और ऐसा कुछ करो इस कैलाश पर्वत पर, इस जो है हमारे कैलाश की भूमि में कोई भी जीव जागृत अवस्था में न रह जाए और आप हमें अमर कथा का पान कराइए। भगवान ने देखा अब ये देवी मानने वाली है नहीं, तो भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार किया, जितने जीव थे सब वहां से कैलाश के बाहर हो गए। फिर क्या था, कथा प्रारंभ हुई और ये अमर कथा जो है ना, यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ध्यान दें, इसे सप्ताह कथा कहते हैं, सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। ये यही अमर कथा है। इसको सुनने के बाद आप सुनेंगे इस कथा में कई लोग अमर हो गए। माता पार्वती को भगवान देवादिदेव भोलेनाथ ने भी कथा प्रारंभ की सुनाना, और प्रथम दिवस चला, द्वितीय दिवस चला, तृतीय दिवस चला, चतुर्थ दिवस चली कथा, और पता चला दोपहर तक तो कथा हुई, और दोपहर के बाद माता जी, अच्छा नियम क्या हुआ, भोलेनाथ की और माता के बीच में जो है एक समझौता हुआ कि देखो देवी, मैं कथा तभी तक करूंगा जब तक आप हुंकारी भरती रहोगे। आप हुंकारी भरना बंद की तो मेरी कथा बंद, इसलिए हुंकारी भरनी पड़ेगी। मैया ने कहा ठीक है। तो बाबा जब कथा करने लगे तो आप बीच बीच में होता है ना, कहानी जब हम लोग बच्चों को सुनाते हैं तो होता है, तो ऐसे माता जी करती रहती थी। और एक दिन क्या हुआ, दोपहर के बाद की कथा जब प्रारंभ हुई तो मैया को धीरे से नींद लग गई, मैया सो गई, और भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा से क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कर रहे थे, उसी वृक्ष में एक कोटरा था। कोटरा को आप लोग समझते होंगे सब, खोखला। कोई कोई जब पुराने वृक्ष होते हैं तो इसमें बीच में खोखला बन जाता है, जैसे कोई काट करके उसमें सुरंग बनाया हुआ हो या कुछ। उस कोटरे में एक सुए का, तोते का अंडा पड़ा हुआ था। कथा के प्रभाव से, इस अमृत के प्रभाव से उस कथा जो है अंडे में विस्फोटित हो जाता है अंडा, और उसका सुख सावक बाहर आ जाता है, तोते का बच्चा बाहर आ जाता है। तोते का बच्चा कथा सुन रहा है, सुख सावक कथा सुन रहा है, और सुनते सुनते उसने देखा माता जी को तो नींद लग गई। अब भोलेनाथ कथा को बंद कर देंगे, इसलिए अब हमें कुछ करना चाहिए। तो सुख सावक ने स्वयं हुंकारी भरनी शुरू कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। शाम की कथा संपन्न हुई, माता जी तो सो गई थी, सुख सावक हुंकारी भर रहा था। भोलेनाथ ने जो कहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तो माता जी ने तो जयकारा की नहीं, भोलेनाथ ने स्वयं जय की। तब तक मैया की नींद खुली, अरे दोपहर की कथा लेकर के बैठ गई। भगवान आप अमुक कथा के बाद हमको बताइए क्या हुआ। भगवान ने कहा, देवी अभी कुछ क्षण पहले तुम हुंकारी भर रही थी और दोपहर की कथा पूछ रही हो, क्या बात है। मैया ने कहा, नहीं प्रभु सच बताऊं, मुझे नींद लग गई थी, इसलिए आप दोपहर की कथा। भगवान ने कहा, कथा को अब छोड़ो, ये हमारे और तुम्हारे अलावा इस गिरी कंदरा में, इस कैलाश पर्वत पर है तीसरा कौन। भगवान ने जब आंख बंद करके ध्यान लगाया तो देखा कि पीठ के पीछे, ध्यान देना, पीठ के पीछे वृक्ष के कोटरे में, खोखले में एक सुख सावक बैठा हुआ है, वो हुंकारी भर रहा था। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, सबको सुनने का अधिकार है। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत की कथा सबको सुनने का अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, कोई भी हो,
स्त्री पुरुष इत्यादि कोई हो, सबको सुनने का अधिकार है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण केवल 2-3 लोगों को सुनने का अधिकार नहीं है। 2-3 प्रकार के लोग ऐसे हैं, 2 प्रकार के लोग जिनको सुनने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे गुरुजी कौन कौन है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में स्वयं लिखा है 2 लोग तो विशेष रूप से नहीं सुन सकते। पहला कौन? जो वक्ता के पीछे से सुन रहा हो, उनको सुनने का अधिकार नहीं। और सुनो, वो श्रोता नहीं, वो तो शत्रु है, उसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का कथन है कि शत्रु को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, शत्रु कभी कमजोर होता ही नहीं। इसलिए पीठ के पीछे से कभी कथा मत सुनो। खड़े खड़े कथा सुन लो, लेकिन पीठ के पीछे से वक्ता की कथा मत सुनना। दूसरा कौन अधिकारी नहीं है? तो भागवत के महात्म्य में लिखा है कि गुरु दीक्षा विहीनस्तु नाधिकारः कथाश्रवे। आगे आप लोगों को सुनाया जाएगा कि जिसने विष्णु दीक्षा विहीनस्तु, जिसने विष्णु दीक्षा नहीं ली, जिसने भगवान नारायण की मंत्र की दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र नहीं लिया, उसको भी कथा सुनने का अधिकार नहीं। अब आप लोग क्षमा करिएगा अगर कोई नहीं लिया है, तो ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोग ले लो, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी ने लिखा इसलिए आपको बताया। ऐसा न सोचना कि कल से हम नहीं जाएंगे, गुरुजी मना कर रहे थे। पैरास्टामोल की गोली खाओ, दर्द है तो काम करेगी, नहीं है तो फिर कुछ तो काम करेगी, कहीं तो जाएगी, इसका असर कहीं जाएगा। कथा सुनोगे तो कहीं कुछ तो लाभ होगा। तो कहते हैं भगवान ने कहा नहीं, तुम पीठ के पीछे से कथा सुन रहे थे, इसलिए दुश्मन हो। और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने अपनी त्रिशूल को उठाया और उस सुत शावक के पीछे दौड़ गए मारने के लिए, लेकिन वो तो अमर कथा का पान कर चुका था ना। वहां से उड़ा और उड़ते 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 सम्याप्रास आश्रम में पहुंचा। सम्याप्रास आश्रम में भगवान वेद व्यास, संध्या का समय था, संध्या के लिए बाहर जा रहे थे कुटिया से, और उसी समय माता वेद व्यास की पत्नी, जिनका नाम बीतिका बताया गया है, देवी भागवत में उन्हीं माता बीतिका का नाम अरणी बताया गया है। तो माता बीतिका या अरणी जो भी समझ लो, माता बीतिका तो जम्हाई आ रही थी, वह सुत शावक सीधे उड़ते हुए सम्याप्रास आश्रम में माता बीतिका के मुख के रास्ते सीधे उधर में चला गया। अच्छा ये बताओ, जो उधर में शिशु चला जाए तो क्या होगा? गर्भस्थ हो गया ना, गर्भ में धारण हो गया माता बीतिका की। शंकर जी भगवान भोलेनाथ बाहर आए, ओ व्यास अपनी पत्नी को बाहर निकालो, तुम्हारी पत्नी को मार करके मैं अपने शत्रु का जो है विनाश करूंगा, शत्रु को मारूंगा। भगवान वेद व्यास जी ने जो है बड़ी अच्छी बात कही, भगवान मैं अपनी पत्नी को बाहर तो कर दूं, लेकिन हे देवादिदेव भोलेनाथ, आपको 3 पाप लगेंगे। इन 3 पापों का अगर वहन करना हो, इन 3 पापों को जो है आप स्वीकार करते हो, तो मैं अपनी पत्नी को बाहर निकालूं और उसका वध करके आप शत्रु का वध कर डालें। भोलेनाथ ने कहा कौन कौन से 3 पाप लगेंगे? कहा देखो, जो गर्भस्थ शिशु हो, अब वह शिशु शावक जो है, सुत शावक जो है, हमारी ब्राह्मणी हमारी पत्नी के गर्भ में जाकर के वास कर चुका है, अब वो गर्भस्थ शिशु हो चुका है, और गर्भस्थ शिशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। दूसरा, जो गर्भस्थ शिशु है उसे ऋषि की संज्ञा दी गई है, तो ऋषि हत्या का भी पाप लगेगा। और सुनो प्रभु, मैं ब्राह्मण हूँ, इस नाते मेरी पत्नी क्या हुई? ब्राह्मणी हुई। और ब्रह्म बंधन हंतव्य आतताई वधारण, ब्राह्मण की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर आप आज मेरी पत्नी की हत्या करके अपने शत्रु का विनाश करेंगे तो आपको ब्रह्म हत्या भी लगेगी।
शंकर जी ने कहा तो व्यास जी ये बताइए कि मेरा शत्रु कैसे मिले, मैं कैसे उसको मारूं। वेद व्यास जी ने कहा, भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं भोलेनाथ, कभी तो ये बाहर आएगा। जिस दिन बाहर आएगा उस दिन हाथ पकड़ के और आपको दे दूंगा। आप चाहे चूरन बनाना, चाहे चटनी बनाना, चाहे जो मर्जी कर डालना। लेकिन ये शिशु जो है ये क्या सुन चुका है? अमृत कथा सुन चुका है, अमर कथा सुन चुका है। तो ये तो अंदर से भी सब कुछ सुन रहा है। और हमारे इतिहास गवाह हैं इस बात के कि गर्भस्थ शिशु, विशेष माताओं के लिए ये सूचना है कि गर्भस्थ शिशु जो होता है बाहर की समस्त एक्टिविटी को जानता है, समस्त व्यवहारिक जगत की समस्त बातों को समझता है, जानता है, पहचानता है, समझता है। मौका आएगा तो मैं बताऊंगा। इसलिए माताओं को, जो गर्भवती माताएं हैं, तो उनको धर्म का आचरण करना चाहिए। इसीलिए आज हमारी संस्कृति एकदम बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग धर्म का आचरण को छोड़ चुके हैं। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक जो है फिल्म देखी जा रही है, मार काट, छिनैती, चोरी इत्यादि इत्यादि। तो फिर वही प्रभाव बच्चे पर जा रहा है, और वह बच्चा जब जन्म लेता है तो संसार में यही करता है। आप इस कथा में ध्यान देना, कई ऐसी कथाएं निकलेंगी जिनमें गर्भस्थ शिशु या जन्म लेने के बाद जो संस्कार होते हैं, इसका मानव जीवन पर कितना असर पड़ा है आप कथाओं में सुनते चलिएगा। वह शिशु गर्भस्थ होकर के सुन रहा है, उसने ये मन में बिठा लिया मुझे बाहर ही नहीं निकलना है। चलो व्यास जी महाराज मुझे जो है भगवान भोलेनाथ को सौंप देंगे तो मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा, तो व्यास जी मुझे सौंपेंगे क्या? और उसी गर्भ में आसन लगा करके, पालथी मार करके वह शिशु जो है परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगा और वहीं पे उनके नाम उच्चारण करने लगा। माता के गर्भ में कितने दिन शिशु रहता है? 9 महीना। अगर 10 महीना रह जाए तो कोई बात नहीं, चलो 1 साल रह जाए तो, हमारे इतिहास में 1 साल वाले भी कई लोग, चलो देखा जाएगा 1 ही वर्ष हुआ। लेकिन अगर 12 वर्ष रह जाए तो हमारे ये सुख सावक जो है माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए, और 12 वर्ष तक बढ़िया समाधि में, वहीं पे समाधि बना ली, अपना गर्भ में जो है समाधि बना लिया, आसन लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। और सुनो, जाप इतना तेज ध्वनि से होने लगा अंदर ही बैठे बैठे कि बाहर तक आवाज आ रही है। एक दिन व्यास जी महाराज माता वेदिका के अपनी पत्नी वेदिका देवी के सामने बैठ गए और हाथ जोड़ करके उस गर्भस्थ शिशु की प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे, हे पुत्र तुम बाहर आओ, अरे तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। 9 महीने तो माता गर्भ में जब रखती है तो कितना कष्ट भोगती है। 9 महीने जो माँ अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, देखो कितने कष्ट झेलती है। और जो 12 वर्ष रह जाए तो सोच लेना उस माँ के कष्ट की क्या अनुभूति होगी। जब इस तरह से प्रार्थना करने लगे, हे पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, तो और अपने दिए हुए वचनों को भूल गए, पुत्र मोह में आकर के इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी समय क्या होता है, प्रसव वेदना उठती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा, नारायण की कृपा ऐसी होती है कि माता वेदिका के गर्भ से वह सुख सावक मानव स्वरूप में बाहर आता है। और जैसे ही धरती पर गिरा, ध्यान देना, जैसे ही धरती पर गिरा तो न नाल छेदन की जरूरत पड़ी, न मार काटने की जरूरत पड़ी, न वस्त्र पहनने की जरूरत पड़ी। वह 12 वर्ष का बच्चा तत्काल वन की तरफ भाग गया।
और वहीं पे बाबा व्यास जी महाराज को ये याद आ गया कि ओहो मेरे साथ ये घटना घटी थी। तो उन्होंने लिखा यम प्रजंतम निपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरयाजुहा। जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ है उसके पीछे वो वन की तरफ भगा जा रहा है और उसके पीछे द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज अरे हे पुत्र रुक जा अरे पुत्र रुक जाओ तुम्हारे वन गमन का समय नहीं है, रुक जाओ ऐसा कहते हुए चले जा रहे हैं। तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो। पुत्र में इतनी तन्मयता हो गई कि पुत्र भी वह सुख सावक जो आज सुखदेव के रूप में जो है परिणत होकर के बाहर जा रहे हैं उनको भी वृक्षों के रूप में जो है प्रकट होकर के और जवाब देना पड़ा, उत्तर देना पड़ा। हे पिताजी कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता, न जाने कितनी बार आप मेरे पिता बन चुके हो, न जाने कितनी बार मैं आपका दादा परदादा और पुत्र बन चुका हूँ। इसलिए इस पिता पुत्र के संबंध को मत भो और जाओ मुक्त हो जाओ घर अपने आश्रम पे जाओ। नैमिषेषुतमासीनम् अविवाद्यं महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। ध्यान देना यहाँ एक शब्द आया कथामृतरसस्वादः कुशलः, अर्थात जो कथा के अमृत का पान करने में कुशल हो। अर्थात आप लोग नहीं हो क्या? कहा सुनो श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल वाले बताएं कि कठिन वाले? उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के श्रोता। लेकिन सरल वाले सुनो, सरोता ले लो हाथ में, सुपारी अगर हाथ में है तो एक हाथ दोनों हाथ जोड़ लिए फिर दिन भर चलता रहता सरोता। दूसरे श्रोता कौन है? श्रोता। आ गए शुक्ला जी के यहाँ कथा हो रही है, आप भी पधार गए। अच्छा खेती का समय चल रहा है तो दिन में तो खेती का ही, शाम को जब गुरु जी के यहाँ आ गए कथा सुनने तो एक खंबे का दीवार का सहारा दिया और बगल वाले ने कहा क्या कर रहे हो? अरे भैया कुछ नहीं, भगवान को ध्यान कर रहे थे। तो श्रोता कौन? श्रोता। और तीसरे होते हैं श्रोता। श्रोता ऐसा होता है कि बगल में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो तो गुरुजी की एक एक बात को पकड़ेगा। श्रोता बड़े विलक्षण होते हैं, श्रोता कम पाए जाते हैं। यहाँ जो सौनकाद 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, ध्यान देना कहाँ पे? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सब कथाएं आपको आगे परोसी जाएंगी। जब राजा परीक्षित को श्राप लगता है तो वहां पे 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और 88,000 ऋषि केवल एक ही चिंतन कर रहे हैं अब कलयुग आ रहा है क्या किया जाए। क्या चिंतन कर रहे हैं? मानेंगे नहीं शास्त्र की रीति, करेंगे या नीति, डरेंगे नहीं जी को। हिंदू कहाई के हिंदी ही छाणी, पढ़े सब इंग्लिश फारसी को। करेंगे पुराण व मूर्ति खंडन। अब ये कलयुग नहीं है क्या? देखो अभी पिछले वर्ष की बात तो है, रामचरितमानस की प्रतिलिपियां जलाई गई। क्या है? लोग कहते हैं कुछ नहीं है, ये पंडित जी लोगों ने अपने खाने की व्यवस्था बना दी। ऐसा कुछ नहीं है। करेंगे पुराण व मूर्ति खंडन, रुद्र विवाह करावेंगे ती को। आज के डेट में देख लीजिए, हमने तो देखा सावन की झड़ियां एक तरफ बारात चली आ रही है। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, यही आपके पड़ोसी राष्ट्र की बात है, पड़ोसी राज्य की बात।
नागपुर में जाके बैठो महाराज, 12 महीने जो है विवाह हुआ, और अब तो यहाँ भी शुरू हो गए अपने ही इलाके में। लोग कहते हैं महाराज जी जब लड़की लड़का राजी तो का करें काजी, रोज विवाह हो रहा है। करेंगे पुराण व मूर्ति खंडन, रुद्र विवाह करावेंगे तिको, वेद के अर्थ अनर्थ करेंगे बतावेंगे गप्पा ही लोग जति को। यानी नाना प्रकार के कुकर्म होने लगेंगे, बात को समझिए ऐसे। तो 88,000 ऋषि एक साथ मंत्रणा कर रहे हैं, तो कलयुग आ रहा है, नाना प्रकार के पापाचार होने शुरू हो जाएंगे। तो अब कलयुग में उद्धार का विषय क्या हो, इस पर मंथन करना है, क्योंकि ऋषियों की वाणी जो है हमारी, हम नहीं, हम सब वाली होती है, हम सबके लिए जो है वो सोचते रहते हैं। तो नए में से सुतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। 88,000 ऋषि अगर एक साथ बोलने लगे, इतने लोग आप लोग बैठे हो, 88,000 को छोड़ दो, इतने लोग बैठे हुए, अगर एक साथ सब लोग प्रश्न करने लगे तो बताओ मैं उत्तर दे पाऊंगा क्या? है? एक शरीर मेरी और आपकी इतनी सारी शरीर, आपके इतने सारे प्रश्न हो जाएंगे, मैं क्या अकेले उत्तर दे पाऊंगा? तो एक को अध्यक्ष बनाया गया और कहा गया कि भैया आप जो है प्रश्न करो, तो उनका नाम हुआ सौनक। सौनकादि ऋषियों का जो अध्यक्ष हुआ वो हुए सौनक, और सौनक जी महाराज जो है प्रश्न कर रहे हैं, सुत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। यहाँ से कथा यही प्रारंभ हो रही है। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है उनका कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जो हृदय रूपी, हृदय में अंधकार रूपी जो है अभिमान बैठा हुआ है, अंधकार बैठा हुआ है, इसका जो है नाश कैसे हो? क्योंकि कोटि सूर्य समप्रभा, आप जो है इस हृदय के अंधकार को नष्ट करने के लिए आप केवल एकमात्र करोड़ों सूर्य के समान हैं। और कहते हैं कि सूताख्या ही कथा सारम कर्ण रसायनम। इस तरह से हे प्रभु हमारे हृदय के अंधकार को दूर करिए और मेरे कर्ण रूपी रसायनों से जो है अमृत का पान कराइए। और कथा ऐसी वैसी नहीं चाहिए, कैसी कथा चाहिए? तो कहा कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशका तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। हमको ऐसे वैसे कथा नहीं चाहिए भगवान। हमको कथा कैसी चाहिए? तो कहा कि भक्ति ज्ञान विरागा तो ऐसी कथा सुनाइए जिसमें कभी कभी भक्ति आ जाए, कभी ज्ञान का वर्धन होने लगे, और कभी कभी विराग भी जो है, वैराग्य भी जो है आने लगे। यानी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा हमको सुनाइए जिससे हमारा विवेक भी बढ़े। और हे प्रभु मेरे कानों को अच्छी लगने वाली भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाइए जिससे हमारे कान तृप्त हो जाए। कहते हैं घोरे कलो चायो कलो प्रायो जीव शास्त्रतांगतः क्लेश कांतस्य तस्य व शोधने किं परायणम। ये बताइए कि इस कलयुग में मनुष्य को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसका जीवन जो है धन्य धन्य हो जाए। श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कहते हैं कि जो सबसे श्रेष्ठ कथा हो, श्रेयसाम यद भवे श्रेयः, श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ कथा हो, और पावनानां च पावनम, जो पवित्रों को अपवित्रों को पवित्र कर दे, पवित्रों से भी पवित्र कथा हो वह कथा,
और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तक बता देना, कृष्ण की प्राप्ति करा दे ऐसी कथा, ऐसी जो है कथा हमको आप बताइए। क्यों ऐसी कथा क्यों सुननी है? एक बात ये भी तो होती है कि भाई ठीक है आप इस तरह की कथा की याचना कर रहे हो तो ऐसी कथा सुनने की इच्छा क्यों हो रही है? तो कहते हैं चिंतामणिर् लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि, और चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि जिसको मिल जाए संसार की कोई भी कामना उसको बाकी नहीं रह जाएगी, सब सुख प्रदान हो जाएगा उसको। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदाम, सुरद्रुः अर्थात पारिजात, स्वर्ग का वृक्ष। पारिजात जिसको मिल जाए, ओरिजिनल पारिजात, आजकल नकली पारिजात संसार में, जब भगवान श्री कृष्ण, नकली नहीं कहो उसको, वो भी असली है लेकिन उसका एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा के लिए ले आए थे तो यहाँ कुछ रह गया था, तो वही आज भी हमारे घरों में जो है पारिजात के रूप में रहता है। लेकिन जो स्वर्ग का वृक्ष पारिजात है उसकी विशेषता है वह जिसे मिल जाए तो उसे स्वर्ग की किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगा, स्वर्ग की सारी संपत्ति उसके पास होगी। फिर कहते हैं कि प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन ध्यान देना, इन सबसे भी एक चीज नहीं मिल सकती, क्या? वैकुंठ नहीं मिल सकता। आपको पारिजात मिल जाए, संसार के सब सुख मिल जाएंगे आपको, लेकिन वैकुंठ, पारिजात मिल जाए, संपूर्ण सुख मिल जाएंगे स्वर्ग के, लेकिन वैकुंठ नहीं मिलने वाला। तो वैकुंठ कैसे मिलेगा? तो कहते हैं, ध्यान देना, कि प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब गुरु की प्रीति हो जाती है तो अपने आप गुरु की प्रीति से, गुरु के प्रेम से, गुरु के चरणों में जब अनुरक्ति हो जाती है तो गुरु की कृपा प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ, वह अनायास ही जो है प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कल की बात है, हमारी शुक्ला जी की कुछ बातें हो रही थी तो उसमें एक बात आई कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी तो अब चले गए तो हम दूसरा गुरु बना लें। ये बात थी ना शुक्ला जी, हमारे गुरु जी तो पार हो गए, दुनिया से चले गए तो हम दूसरा गुरु बना लें। एक भगत पहुंचा गुरु जी के पास, गुरु जी अब तो मुझे मंत्र दे दो। गुरु जी ने कहा इतनी उम्र निकल गई, मंत्र नहीं लिया? नहीं लिया। वो अपने ससुराल के गुरु जी थे, उनसे मंत्र लिया। फिर कहा 3 साल रहे, फिर कहा अपने साड़ू भाई के गुरु जी को गुरु बना लिया। गुरु जी वो भी 2 साल रहे, चले गए। फिर कहा अब क्या बताए, अपनी बहन के गुरु जी को गुरु बना लिया। फिर कहा गुरु जी वो भी 3 साल में पधार गए। गुरु जी ने कहा बेटा मेरा नंबर लगाने आ गया, अब मेरा नंबर लगाने आया है, चला जा, तुझे शिष्य बनाना अच्छा नहीं है। एक बात, दूसरी बात ध्यान देना कि गुरु, लोगों का एक गुरु होता है। लोग एक उदाहरण देते हैं कि दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए थे, तो क्या हम 2 नहीं बना सकते? खूब शौक से बनाओ, लेकिन इतनी जानकारी रख लो कि दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु जो बनाए थे वो शिक्षा गुरु थे। अब उस कथा पे तो प्रकाश नहीं डालूंगा अभी, क्योंकि अगर सारी कथा आज ही बता दूं तो कल से क्या खाओगे आप, क्या पियोगे? आगे भी कथा में दत्तात्रेय जी की कथा आएगी तो बताऊंगा। नहीं तो देखो आजकल फिल्म वाले क्या करते हैं, ले जाके अच्छी मोड़ पे रोक देंगे, फिर तो अगली जब 2, 3, 4, 5 फिल्म बनेगी तो
देखने जाओ। इसलिए कल की कथा कल के लिए छोड़ो, परसों की कथा परसों के लिए छोड़ो। बस इतना जान लो, दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु जो बनाए थे वो दीक्षा गुरु नहीं थे, वो शिक्षा गुरु थे। और आज हम लोग भी बहुत सारे गुरु बनाते हैं। ये हमारे शिष्य हैं, हम इनके कुल गुरु, ये हमारे कुल शिष्य हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी हमारे गुरु बन सकते हैं। कुछ शिक्षा हमने इनसे ले ली, ये हमारे शिक्षा गुरु हो। तो ऐसे तो 1000 गुरु बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीक्षा गुरु तो एक होता है। और सुनो, एक ही गुरु रहे तभी आपका कल्याण भी होने वाला है, नहीं तो भवसागर में लटकते और यहीं भटकते रह जाओ। तो कहते हैं कि प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो गुरु की प्रीति हो जाए ना, गुरु के चरणों में रति हो जाए, गुरु के चरणों में प्रेम हो जाए और गुरु की कृपानुभूति मिल जाए, गुरु का हाथ। अब एक चीज और ध्यान देना, गुरु का हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरु का हाथ तो हमेशा ऐसा होना चाहिए। और जिस गुरु का हाथ ऐसा हो गया तो मान लो आपका जो है उद्धार होने वाला है। फिर क्या कहते हैं, सुत जी महाराज कह रहे हैं कि सुत उवाच प्रेतिस्तान का चित्ते ते हतो व्यक्ष्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्त्यो घवर्धनम यच्च कृष्ण हेन संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया सुनो। श्रीमद् भागवत जी महाराज में, श्रीमद् भागवत जी महात्म्य में, कथा में कई बार सावधानतया सुनो ये शब्द आया। इसका अर्थ ये होता है कि सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, सावधान होकर के सुनो। अर्थात कोई विशेष बात निकलने वाली है। तो क्या निकलने वाली है कि कालव्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये कलयुग जो है, आज हम लोग यही कहते हैं कि महाराज जी कलयुग चल रहा है, बड़ा खराब है। आपको जान के आश्चर्य होगा, भागवत के महात्म्य में ही पद्म पुराण गा रहा है कि इस कलयुग के समान दूसरा युग, कुछ तो बोल दिया करो तो हम जान जाए कि हम बैठे हो। है? इस कलयुग के समान दूसरा युग हुआ ही नहीं। ध्यान देना, सतयुग त्रेता द्वापर में तो कुछ नियम थे। किसी युग में हड्डी में प्राण है, किसी युग में कहीं है, किसी युग में कहीं है, लेकिन इस कलयुग में और सतयुग त्रेता द्वापर में क्या हुआ पता चला कि जन्म जन्म मोने जतन कराही अंतराम कहियावत नाही। माता पार्वती जिनकी कथा सुन रहे थे अभी आप, भगवान भोलेनाथ को जानते हो कितना दिन तपस्या करके प्राप्त की थी? 10,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या किया, तब भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाया। है आपके पास सामर्थ? पूरी मानव जीवन की उम्र आज की जो है मात्र जो ओल्ड एज है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी 80, 85, 90 तक रह गई है। हम लोगों की तो 60, 65 जाते जाते पंचर हो जाता है। हाँ? नहीं जाना ज्यादा। और 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद अगर परमात्मा मिले तो क्या मतलब? 100 वर्ष की गणना नहीं हमारे जीवन में। 10,000 वर्ष, 8,000 वर्ष, 15,000 वर्ष तपस्या कौन करेगा जी? तो एक कलयुग में एक विशेषता क्या है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ध्यान देना, सब लोग जानते हो, बस रिपीट करने की जरूरत है।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल नाम का आधार है। एक ने कहा महाराज जी आधार कार्ड के बारे में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं, तभी तो उन्होंने रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा। ऐसा नहीं है, आधारा का मतलब आधार, कलयुग में केवल नाम का आधार है। अन्य युगों में क्या था, खूब तपस्या करो, खूब योग लगाओ, खूब समाधि में रहो, तब जाकर के परमात्मा मिले, न मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं इस व्यासपीठ से गारंटी दे रहा हूं, आज क्यों अभी से आप नाम का संकीर्तन करना शुरू कर दो, जीवन में उतारो, कुछ भी होगा, नाम संकीर्तन को नहीं त्यागेंगे। आपको अगर परमात्मा न मिल जाए तो जो करना हो मैं हाथ करूंगा। कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तुम्हें। ये कलयुग जो है ना, एक सर्प की तरह मुंह बांध करके, मुंह खोल करके बैठा हुआ है, और हम लोग धीरे 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 उसके मुख में चले जाते हैं। कहा इससे उबरने का, इससे निकलने का एकमात्र रास्ता क्या है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, कीरेण सुकेन भासितम। कीरेण मतलब सुकेन भासितम, उस सुख के द्वारा झूठा किया हुआ ये कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा है, सुखदेव जी के द्वारा गाई गई है, सुखदेव जी के द्वारा जो है परोसी गई है। यही एकमात्र मुक्ति का साधन है। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम् लभेत्। और सुनो, ये भागवत जो है ना साधारण नहीं है। अगर ये समझो कि तब तो अब हम भी कथा सुन लेंगे, हम कह रहे हैं सबको नसीब में नहीं होती कथा। आपने देखा होगा एक एक पूंजीपतियों को जीवन निकल गई लेकिन कथा नहीं हो पाती। आपको धन्य है कि आप कम से कम कथा के सामने बैठ करके कथा तो सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब एक जन्म नहीं, 2 4 10 नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब हमको एक बार भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि परीक्षिते कथावक्तुम सभायाम संस्कृते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी, परीक्षिते कथावक्तुम सभायाम संस्कृते सुखे। सुखदेव जी महाराज जब कथा में सुखदेव जी महाराज सभा में बैठ करके कथा सुना रहे हैं और राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे हैं, उस समय देवताओं को भी यही लगा कि अब तो हमें भी कथा मिल जाएगी पीने को। तो सोने के घड़े में, सोने के कलश में अमृत लेकर के पहुंचे और बाबा सुखदेव जी को देकर के कहा, गुरुदेव ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। क्योंकि इनको श्राप क्या लगा है, आज के 7वें दिन तुम्हें पक्ष काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान देना, ये जो सर्प से काट करके मृत्यु होती है, ये अकाल मृत्यु होती है, इसमें मुक्ति कभी नहीं मिलती। और देवता क्या कह रहे हैं, ये अमृत है प्रभु, हे भगवान, हे गुरुदेव, ये अमृत है, इसे राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और ये जो कथा है हमें पिला दो। सुखदेव जी बड़े तेज से हंसे, ए सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्यैव सुधामिमाम एवं मिन्मये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं को के इस व्यवहार को देख करके बाबा सुखदेव जी बड़ी जोर से ठहाका मार करके हंसे और क्या कहते हैं कि तुम लोग व्यापारी बन के आए हो। अच्छा,
अच्छा, हम लोग जब दुकान पे जाते हैं, मान लो चीनी लेना हुआ और हमारे जेब में पैसा नहीं है। आज भी ये पद्धति गांव में चलती है कि घर में पैसे नहीं है, शक्कर की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, तो हम जो है एक पॉलीथीन में, एक झोले में कुछ घर से गेहूं, चावल इत्यादि कुछ ले लेते हैं, अनाज, और लेकर के जाते हैं। बनिया को जो है हम अपना अन्न देते हैं और उसके बदले हमें वो शक्कर या जो भी चीजें चाहिए देता है। होता है ना गाँव में। आज ये क्या हुआ? ये व्यापार का नियम है। व्यापार का नियम है कि एक वस्तु को और उसी के बराबर के मूल्य की जो है दूसरी वस्तु लो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एवं विनिमये जाता। तुम व्यापारी हो, तुम कथा सुनने के लिए थोड़ी आए हो, तुम तो व्यापार करने के लिए आए हुए हो। तो एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रतीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवताम। अगर कथा सुनने आते तो मैं कथा सुना देता, लेकिन तुम तो व्यापारी बन के आए, अब मैं कथा क्यों सुनाऊं? और फिर क्या कहते हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मणा तो विचार्य एवं तदा देवान् जहासः। कहा देखो तो इन छलियाओं देवताओं को, ये अपना काम हमेशा साधने में लगे रहते हैं, कैसे मेरा काम बन जाए, अपना उल्लू साधने में लगे हैं देवता। इसीलिए उनको एक उनका नाम देवताओं का है स्व कार्य कुशला सुराह। अपने कार्य को साधन करने में एक नंबर के दक्ष हैं, कुशल हैं। और ये देख करके सुखदेव जी बाबा बड़े तेज से हंसे और कहते हैं, अरे क्वा काचः क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान्। अरे कहाँ कथा और कहाँ तुम्हारी संसारी अमृत? ये कथामृत है और तुम्हारे पास जो है ना वो सुधामृत है। इसकी बराबरी तुम्हारा अमृत नहीं कर सकता। क्वा काचः क्वा मणिर्महान्। कोई मणि हो और उसी की तरह दिखने वाली या उससे और खूबसूरत कोई कांच का टुकड़ा दे दे तो क्या दोनों की तुलना हो सकती है? अरे कांच कांच रहेगा, मणि तो मणि है। और कहते हैं इस तरह से सोच करके ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवान् जहासः। इस तरह से सोच करके उन्होंने कथा को प्रदान नहीं किया और बड़ी तेज से हंसे। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। अभक्त समझ करके उनको कथा नहीं दिया। तुम्हारे पास भक्ति नहीं है ना, तुम तो छले के बने हुए हो, छलावा करने आए हुए हो, और इसलिए तुमको कथा बिल्कुल नहीं दूंगा। और क्या कहा? बहुत ऊंची बात कह दी। क्या कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। ये श्रीमद् की भागवत की कथा जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। अच्छा एक बात बताऊं, स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कदापि नहीं मिलती। सुन लो, इक्षोर विकारो मृत्यु कवीना गवारसो बालक भागवतंच ताम्बूलमन्य युवती कटाक्षे एते पदार्था न भवन्ति स्वर्गे। ये सब चीज जो है स्वर्ग में नहीं मिलेंगी। क्या 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 नहीं मिलेगा? पान स्वर्ग में नहीं मिलेगा। भले देवताओं को मिलता है खाने को, लेकिन हम भेजते हैं यहाँ से पूजन के माध्यम से। इक्षु कहते हैं गन्ना। गन्ना तो जानते हो सब लोग, गन्ना ईख जिसे बोलते हैं। स्वर्ग में नहीं है गन्ने का पेड़। विकारो विकार नहीं है। दोष अगर है तो यहीं पे है, हमारे आपके बीच में ईर्ष्या, काम, भाव इत्यादि फलाना ढिमाका जो भी है सब यही विकार है। स्वर्ग में तो नहीं है। इक्षोर विकारो मृत्यु कवीना। मृत्यु किसी की नहीं होती वहां पे। हम पदच्युत हो जाते हैं। छीणे पोड़े मर्त लोके भी संति। हम जब
खूब पुण्य कर लेते हैं तो देवता बनते हैं। ध्यान देना, जब हमारा पुण्य उदय होता है, बहुत सारे पुण्यों का आर्जन हो जाता है, तो एक बार देवता बनते हैं। कई स्वमेध यज्ञ कर लेते हैं तो एक बार देवराज इंद्र बन जाते हैं। लेकिन छीणे पुणे मर्त्य लोके विसंति, जितने दिन तक हमारे पुण्य अर्जित है बस उतने दिन तक देवता बने रहेंगे। इसके बाद तो वहां वाले धक्का मार के भेजते हैं, जाओ हमारे पुण्य समाप्त हो गए, फिर यहीं आके भोगना है। तो मृत्यु नहीं होती, कवि वहां पे नहीं पाए जाते। हमारे धरती पर ही कवि लोगों का प्राकट्य होता है। गवा रसो, गाय का रस यानी दूध दही घी इत्यादि वहां पे नहीं मिलेगा। हम तो यहाँ से जो भेजते हैं ना हवन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, वही जो है उनको प्राप्त होता है। गवा रसो बालक भागवतम च, वहां पे बालक नहीं मिलेंगे। ये जो बालक है ना, बालक बच्चे छोटे छोटे, ये स्वयं भगवान के स्वरूप है। लेकिन एक बात और बताएं, उसी स्वर्ग में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये लोग बालक के रूप में विचरण कर रहे हैं, लेकिन बालक नहीं है तो पूर्वजों के पूर्वज है, पूर्वजानम पूर्वज। और भागवतन चाहिए, भागवत नहीं मिलेगी। तांबूल मन्यम युवती कटाक्षे, तांबूल नहीं मिलेगा वहां पे, पान और नव युवतियां नहीं मिलेंगी। एते पदार्थान भवन्ति स्वर्गे, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ, ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है देवताओं को दुर्लभ है। इसलिए तुम हट जाओ यहाँ से, तुम्हें हम कथा नहीं सुनाएंगे। राज्यो मोक्ष तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके कुलाबद्धतोलने साधनान्य जाओ। अरे और इस तरह से राजा परीक्षित को कथा सुना करके मुक्त भी कर दिया। कथा आप आगे सुनोगे, अभी तो महात्मा में जो है संक्षेप में बता रहे हैं। राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। राजा परीक्षित जब चले गए स्वर्ग को, तो ब्रह्मा बाबा को भगवान ने कहा कि जाओ जाओ। ब्रह्मा देवता जो है ब्रह्मा बाबा के पास गए। ब्रह्मा से कहा कि देखो देखो, हमें तो कथा का पान करने नहीं दिया और राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। ब्रह्मा बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, अब एक काम करो, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको तौल करके देखो कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं जो मुक्ति को प्रदान करा सकते हैं, उनकी श्रेणी बना करके अलग किया जाए। मुक्त करने वाले ग्रंथ जितने साधन हैं सबको एक जगह इकट्ठा करो। सुनो, सत्यलोक से एक तराजू मंगाया गया, तुला बद्धा तोले साधनान्यजः। कौन सा तुला? तो सत्यलोक। सत्यलोक से एक तुला मंगाया गया, तराजू। और तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े पर भागवत रखी गई, दूसरे पलड़े पर जितने साधन हैं हमारे मुक्ति के सबको रखते गए। लेकिन क्या हुआ कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महतो तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। जितने एक तराजू के पलड़े पर तो भागवत रखी हुई है और दूसरे पलड़े पर जितने साधन है सब रखे गए एक साथ। लेकिन लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महतो, जितने साधन है एक पलड़े पर है लेकिन लघु है। लघु मतलब पलड़ा बिल्कुल नीचे को दबा ही नहीं। और ये जिसमें भागवत रखी गई है वो पलड़ा एकदम धरती छू करके जो है बैठी है। मतलब आप तो समझ रहे होंगे, मतलब जो पलड़ा भारी है वही तो नीचे रहेगा। अर्थात इस श्रीमद् भागवत महापुराण के बराबर में जितने साधन है सब फीके पड़ गए। समस्त साधन एक पलड़े पर रख दिए गए, लेकिन पलड़ा थोड़ा सा भी नहीं था। और लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महतो, इसमें गुरुता बनी रही। गौर जो है ये दबा रहा नीचे को। मेने भगवत रूपम सातम भागवतम स्तौ पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम सप्ताह श्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकम सनकादिये प्रोक्तम नारदाय दयापरै यद्यपि ब्रह्म संबंधा सुतत्मेत सुरसना सप्ताह श्रवण विधे कुमारैस्तस्य भासतः। अरे कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना,
इसको पठनात् श्रवणात्, पठन करने से, श्रवण करने से, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से अगर जीवन में उतार लिया जाए इस भागवत को, तो वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं गुरुजी परीक्षित जी के लिए विमान आया, परीक्षित जी चले गए, हमारे लिए क्यों नहीं आता? हम कहते हैं कभी नहीं आएगा। तुम तैयार हो जाने का, अपने आप से पूछ के देखो कि तुम तैयार हो जाने को। तुरंत जवाब आएगा गुरुजी नाती का विवाह करना है, अभी कर ले फिर जाएंगे। गुरुजी अभी तो घर का काम चालू है, घर की छत तो पड़ जाए, बच्चे का ब्याह हो जाए, बच्चे सब सेटलमेंट हो जाए, फिर तो चले जाएंगे। फिर काहे के लिए विमान आएगा? तो तुम तो खुद तैयार नहीं हो जाने के लिए और विमान की कल्पना कर रहे हो। दिखता मानः स विमानः, जब हमारे हृदय से मान चला जाए तो अपने आप विमान आ जाएगा। कहते हैं कि इस तरह से पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायकम, पठन करने से, श्रवण करने से, मनन करने से वैकुंठ के गमन का फल प्राप्त होता है। सप्ताह श्रवणेन नैव सर्वथा मुक्तिदायकम, सप्ताह श्रवण अगर करे व्यक्ति तो हम सर्वथा मुक्तिदायक होती है यह कथा। और इसके प्रमाण स्वयं परीक्षित हैं, सनकादि ऋषि हैं। और ये सनकादि ऋषि जो कि श्रीमद् भागवत की कथा को जो है दिन रात गाते रहते हैं। इसी कारण से इन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि चारों ऋषियों का नाम ही पड़ गया क्या? कथा मात्रैक जीविनः, कथा ही जिनका जीवन है। सौनक उवाच लोक विग्रह वक्तस्य नारदस्यास्य च विधि श्रवणे कुतः प्रीति सौनक संयोग कुत्र वै सह। सौनकादि ऋषियों के जो 88,000 ऋषि हैं, उनकी अध्यक्षता में सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि लोक विग्रह से मुक्त होने के बाद देव ऋषि नारद जी का तो हमने सुना कि वो एक जगह स्थायी तो होते ही नहीं। देव ऋषि नारद जी को श्राप लगा, मालूम है कि नहीं? देव ऋषि नारद जी को श्राप लगा है। ब्रह्मा बाबा सृष्टि करने लगे, सृष्टि किया। प्रथम सृष्टि जो है अपने शरीर से ही प्रारंभ की। इसके पहले तो बहुत सारी सृष्टियां बना चुके हैं। ज्ञान की जो है प्रवृत्तियां, ज्ञान की प्रवृत्तियां, तम, मोह, अनिद्या, अहंकार, अस्मिता इत्यादि क्या बहुत सारी सृष्टियां बन चुके हैं। लेकिन अभी मानवीय सृष्टि नहीं बनी है। तो मानवीय सृष्टि में 4 ऋषि कुमारों को एक साथ उत्पन्न किया। इनके नाम है सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भैया। और कहा जाओ जल्दी से बड़े हो जाओ, विवाह करो, सृष्टि बनाओ। इन्होंने कहा कि पिताजी क्या विवाह करने के लिए, सृष्टि करने के लिए बड़ा होना जरूरी है? ब्रह्मा बाबा ने कहा बेटा बड़ा तो होना पड़ेगा, तभी तो सृष्टि करोगे। तो 4 ऋषि कुमारों ने एक साथ कह दिया कि सुनो, आज हम शर्त लगाते हैं अब बड़े ही नहीं होंगे, नियम लगाते हैं अब तो बड़े ही नहीं होंगे, जाओ। पिताजी को क्रोध आ गया, ब्रह्मा बाबा को क्रोध है। दूसरी सृष्टि करने लगे, रुद्र इत्यादि उत्पन्न हो गए। अच्छा, जितने लोग उत्पन्न होते जा रहे हैं, देव ऋषि नारद जी सबको छोड़ते जा रहे हैं। क्या सृष्टि के चक्कर में पड़े हो जाओ, भगवान का भजन करो। तो वहीं पर श्राप मिल गया। इस कथा को लपेट नहीं रहा हूं, इस कथा को संक्षेप कर रहा हूं इसलिए कि आगे ये कथाएं मिलेंगी। तो उनको श्राप मिला कि जाओ तुम एक जगह बैठ करके जो है मेरा कार्य बिगाड़ रहे हो, जाओ। श्राप है कि गौ दोहन काल तक ही एक जगह रुक सकोगे, इसके बाद तुम रुक ही नहीं सकते। उस दिन से देव ऋषि नारद जी एक जगह नहीं रुकते हैं, केवल एक गौदोहन काल तक रुकते हैं। गौदोहन काल अर्थात मात्र 7 मिनट, 6 से 7 मिनट गाय को, देसी गाय को लगाने में लगता है, दूध निकालने में लगता है। बस उतने देर तक देव ऋषि नारद जी रह सकते हैं जगह। और वही बात पूछ रहे हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्य,
लोक विग्रह से मुक्त होने के बाद नारद जी स्थिर कैसे हो? जब उनको श्राप लगा है कि एक गौदोहन काल तक नहीं रह सकते और ये भागवत की कथा 7 दिन सुननी है, तो कैसे स्थिर हो गए? और विधि श्रवे की प्रीति संयोगः पुत्रवतै सह, और इस कथा में कैसे जो है प्रीति हो गई, इसकी क्या विशेषता है, क्या विधि है, सब कुछ हमको बताइए आप। तो सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति पुष्टं कथानकं सुखेन मम यत्रोक्तं रहस्यस्य विचार्य च। एकदा तो विशालायां चत्वारः ऋषयोर्मला सत्संगार्थ समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। कहा इसमें बड़ी अच्छी पुरानी एक इतिहास है, मैं इतिहास की कथा सुना रहा हूँ आपको। सौनक जी महाराज के प्रश्न पर सुत भगवान सुत ऋषि जो है सौनकादि ऋषियों को एक कथा बता रहे हैं, जो कि इतिहास की कथा है। कह रहे बड़ी पुरानी, बड़ी प्राचीन, बड़ी जो है पुनीत कथा है। एक बार की बात है कि चारों ऋषि कुमार कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि भैया चले जा रहे थे। कहाँ चले जा रहे थे? सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारद। सत्संग की इच्छा से चले जा रहे हैं। और जब चले जा रहे हैं, मुख मलिन है, मुख कुछ उदास है, और सामने से देव ऋषि जी नारद जी चले आ रहे हैं। क्या करते हुए? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। आप लोग हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे पुतले बैठा दिए गए। आवाज तो समझ में आवे कि हम बिना माइक के बोलेंगे तो हमें लग रहा है कि मकान के बाहर तक आवाज जाएगी। आप लोग इतनी संख्या में हो, लेकिन मेरे तक आवाज अच्छी नहीं आ रही है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। देव ऋषि नारद जी जब चलते हैं ना, ऐसे ही बीणा बजाते हुए और नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण करते हुए चलते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, कथा तो 7 दिन आप लोगों के सामने परोसनी है, आप लोग पीते चलोगे, लेकिन कथा में 2-3 नियम मेरा बड़ा खतरनाक है, मेरा व्यक्तिगत। सबसे पहला जो खतरनाक वाला नियम है वहीं से शुरू करूं कि आज कथा जो सुन रहे हो कल आपको बताओगे आप जब, तभी मैं आपको कथा परोसूंगा। मुझे याद रहता है, लेकिन मैं आपको टेंशन देना चाहता हूं। आप जब टेंशन रखोगे कि हाँ गुरु जी कल तो अमुक कथा परोस रहे थे, अमुक कथा गा रहे थे, अमुक कथा सुना रहे थे, तो सुनो, इस विचार को मन में रात्रि भर रखोगे, कल दिन भर रखोगे, दोपहर तक, तो कहीं न कहीं भगवान की कुछ विशेष कृपा तो हो ही जाएगी। चिंतन करोगे तो, क्योंकि कथा सुनने के बाद चिंतन का बहुत बड़ा महत्व बताया है। इसलिए मैंने ये नियम बनाया कि कथा दोपहर में 3, सवा 3, 3:30 बजे जो भी चालू हो, उस समय प्रार्थना वंदना के बाद, भगवान नाम स्तुति के बाद आप बताओगे, मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि भैया आप ये बताओ कि आप कथा में कल क्या सुने थे। एक भी कथा बता दोगे, कोई भी कथा, तो कथा प्रारंभ हो जाएगी। नहीं तो 1-2 कीर्तन कराता रहूंगा तो आप खुद बताने चलोगे। खतरनाक वाला नियम। दूसरा, ये मेरा नहीं है, कथा का नियम है कि कथा में जब भी संकीर्तन कहीं हो रहा हो तो अपनी ताली अथवा चिटकी बजा करके ही कथा करना है, जो है संकीर्तन करना, गाना, भगवान के नाम का जो है गायन करना, ताली अथवा चिटकी बजा करके। और सुनो,
मुंह बंद करके नहीं, मुक्त कंठ होकर के गाओ, क्योंकि कीर्तन का उल्टा करके देखो तो नर्तकी होता है। अर्थात महाराज जी, तो अर्थात ये कि जिसको नर्तकी नहीं बनना है अगले जीवन में, वो कीर्तन कर ले, और जिसको नर्तकी बनना है, फिर से यहीं आके नाचना है, तो मत करना, ये भी बता रहा। और ताली चिटकी इसलिए कि पाप कहत भगवान से मोहि बताव उठाओ, करतल ताली आलसी राम दिखाई। एक बार भगवान के शरण में पाप गया, कहा महाराज मुझे क्यों बनाया? अरे एक बत्ता, कोई बत्ता बैठ जाए भगवान की कथा करने तो कहता है कि ऐसा कुछ करो कि पाप न हो, पाप होगा तो जो है तुम्हें नरक की यातना मिलेगी। मैं इतना बुरा था प्रभु, तो मुझे बनाया क्यों? बताओ मैं संसार में कहाँ रहूं? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, पाप तू जा, जहां पे कीर्तन हो रहा है वहां पे वास कर, लेकिन ध्यान देना जो ताली अथवा चिमटी बजा रहे हैं उनके पास नहीं जाना, नहीं तो जल के भस्म हो जाओगे। करतल ताली आलसी, जो आलस्य बस, प्रमाद बस ताली न बजा रहे, चिमटी न बजा रहे, उनकी हाथों की हथेलियों में जाके बैठ जाए। अब आप विचार कर लो कि कथा को बैठाना है, भगवान को बैठाना अपने पास, कि अपने हाथों की रकीरों में जो है आपको बिठाना। तो ये चारों ऋषि कुमार जो है चले जा रहे हैं, देव ऋषि नारद जी सामने से चले आ रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे हैं, मुख कुछ मलिन है। तो ऋषि कुमारों ने कहा, क्या कहा? कुमारा उचो कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतः चिंता करो भवान, त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः, तवैवं मुक्त संगस्य मोचितं वद कारणम्। अरे हे देव ऋषि नारद, सुनो सुनो सुनो, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मर्षि, हे देव ऋषि, आप सुनो तो थोड़ा, आपका मुख क्यों दीन बना हुआ है? जैसे कोई कंजूस व्यक्ति हो और उसका जो धन है वो कहीं गुम हो जाए, कहीं कोई चुरा ले जाए, कहीं कोई चोरी कर ले, देखो फिर उसके मुख की दशा देखते बनती है। जो बुद्धिमान होगा वो तो कहता है, अरे छोड़ो, मेरा नहीं था, चला गया, क्या बात करना। लेकिन जो कृपण होगा, एक एक रुपए, एक एक पैसे बचा के रखा हुआ है, उसका थोड़ा सा धन चला जाए तो लगता है मानो हाय अब तो मेरा जीवन ही बेकार है। कहते हैं तो ये जो कृपण मनुष्य की तरह आप जो है मुख मलिन करके कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? त्वरितं गम्यते पुत्र, कहां जल्दी जल्दी जा रहे हो और कहां से आ रहे हो? कहते हैं नोचितम पद कारणम, इसलिए उचित हो तो शीघ्र मुझे कारण बताओ। नारद वाच, तब देवर्षि नारद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादि सुतीर्थेषु ब्रह्माण्डैकस्ततो। अरे हम क्या बताएं प्रभु, हम तो पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ गए, हम तो पृथ्वी या तो क्यों पृथ्वी पर गया? तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम लोक समझ करके गया। लेकिन वहां पे जो है पृथ्वी में जब गया तो पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी क्षेत्र गया, श्रीरंग सेतुबंध, रामेश्वरम, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब जगह गया। लेकिन एवं आदि तीर्थेषु ब्रह्माण्डैकस्ततो, मेरे द्वारा इन सब तीर्थ क्षेत्रों को भ्रमण किया गया। लेकिन ध्यान देना, नापश्यन् कुत्रचिक्षरम मनः संतोषकारकम, कलिना धर्ममित्रेण धारेयं वादताधुना। मुझे कहीं पे संतोष नहीं मिला,
शर्म नहीं मिली। मिला तो क्या मिला? कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। जो कलियुग में हमारे जीवन की शैली को बिगाड़ के रख दे वही मिला। असौच मिला, असत्य मिला, किसी के पास शर्म तो है ही नहीं है, लज्जा की तिलांजलि दे दिया लोगों ने, संतोष राम की कोई चीज नहीं रह गई। सत्यम नास्ते तपा शौचम दयादानम न विद्यते। न सत्य है, न शौच है, न दया है, न दान है। हाँ, एक चीज और मिली प्रभु, क्या? उदरम भरेणो जीवा बराका कूट भाषण। हमने अभी थोड़ी देर कथा प्रारंभ हुई तो बताया ना कि लोगों का कहना है कि ये सब पंडित जी लोगों ने लिख दिया अपने लिए। तो सुन लो, ऐसे लोगों के लिए मेरा एक उत्तर है कि आप तो ठीक है, आपके बाप दादाओं में भी वो ताकत नहीं है इस तरह के विचार रखने वालों में जो ये शब्द लिख दें।